नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक वीडियो को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से आगे क्वेश्चन किस रूप में सॉल्व करना है हम लोग को, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक जो दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक निम्नलिखित को सिद्ध करने के लिए बोला था, और क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक जो बोला था निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखने के लिए बोला था, और क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक जो क्वेश्चन है उनको निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर एक बार अच्छी तरीके से आप लोग वीडियो को देख लेंगे मेरे भाई, तो आप लोग को क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। मैं इस तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है टेन इनवर्स 2 कॉस ब्रैकेट में 2 साइन 1/2 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर टाइपिंग एरर थोड़ा है, यहाँ पर इनवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ टेन इनवर्स बड़े ब्रैकेट में 2 कॉस, उसके बाद ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, यही दिया हुआ है। तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, जो साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है मेरे भाई, साइन इनवर्स 1/2 को हम लोग π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि जो साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है ये साइन 30 अंश का मान है। कितने अंश का मेरे भाई? साइन 30 अंश का मान है। साइन इनवर्स 1/2 के स्थान पे हम लोग π/6 लिखेंगे, रखेंगे। ये मैं सिद्ध कर रहा हूँ, क्यों रखेंगे? क्योंकि साइन 30 अंश का मान जो होता है मेरे भाई 1/2 होता है। ठीक है, उसके बाद साइन 30 अंश को हम लोग π/6 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि जो पाई का मान होता है 180 डिग्री होता है, उसके बाद 6 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? 30 बचेगा। 6 से हम लोग डिवाइड कर देंगे 30 बचेगा, तो साइन 30 अंश का मान जो होता है मेरे भाई 1/2 होता है। तो हम लोग ये मतलब ये मैं सिद्ध कर दिया हूँ कि जो साइन 1/2 दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1/2, इसको हम लोग π/6 लिख सकते हैं। तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, बराबर टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2 कॉस दिया हुआ है, और सेकेंड ब्रैकेट जो है 2 साइन इनवर्स, हम लोग जो 1/2 दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग, चलिए यहाँ पर ऐसे ही लिख देता हूँ 1/2, उसके बाद आगे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स बड़े ब्रैकेट में 2 कॉस 2 इंटू पाई जो दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/2, यहाँ पर हम लोग π/6 लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 1/2 के स्थान पे हम लोग π/6 लिख सकते हैं। मैं सिद्ध करके ऊपर बता दिया हूँ क्यों लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो 6 दिया हुआ है इसको हम लोग 2 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 3 आ जाएगा। अब आगे क्या होगा, टेन इनवर्स 2 कॉस π/, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। टेन इनवर्स 2 कॉस बड़े ब्रैकेट में π/3 हो जाएगा, बराबर टेन इनवर्स मेरे भाई, टेन इनवर्स उसके बाद क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा? कास π/3 की वैल्यू को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि जो कास दिया हुआ है कास π/3, यहाँ पर हम लोग पाई के मान को 180 मान लेंगे, अपॉन में 3 कर देंगे, तो कॉस 60 अंश का जो मान होता है 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, उसी का उल्टा कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। ठीक है मेरे भाई, तो पाई बाई जो कॉस π/3 दिया हुआ है वहाँ पर हम लोग 1/2 लिख सकते हैं।
ये 2 से 2 आपका कट जाएगा तो बचेगा क्या मेरे भाई, टेन इनवर्स, क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई, टेन इनवर्स 1 बचेगा। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स जो 1 दिया हुआ है इसको हम लोग क्या रख सकते हैं, 10 पाई/4। क्योंकि जो 10 पाई/4 क्यों रख सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई पाई का मान 180 होता है और 4 हो जाएगा 10 45 अंश का जो मान होता है मेरे भाई, कितने, 10 45 अंश का मान 1 होता है। तो हम लोग 4 का डिवाइड हम लोग 180 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45, और 10 45 अंश का मान ही 1 होता है। ठीक है मेरे भाई। अब 10 से 10 आपका कट जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई/4। ये आपका क्वेश्चन नंबर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 था उसका राइट आंसर हो गया पाई/4। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से ज़रूर समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, कॉट ब्रैकेट में 10 इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कॉट ब्रैकेट में 10 इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इसको हल करेंगे। ठीक है मेरे भाई। मैं आप लोग को हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि जो ये फार्मूला होता है क्लास 12 के मैथ में, फार्मूला एकदम एकदम वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही फार्मूले का प्रयोग होगा। अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सूत्र। फार्मूला क्या है मेरे भाई, 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई/2 होता है। क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई/2 होता है। तो यहाँ पर 10 इनवर्स x ना दे करके 10 इनवर्स A दिया हुआ है प्लस कॉट इनवर्स A दिया हुआ है। तो यहाँ पर यही फार्मूला लगेगा, 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स, यहाँ पर कॉट रहेगा, कॉस नहीं, कॉट इनवर्स x बराबर पाई/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले ऐसे ही लिख लेता हूँ, कॉट ब्रैकेट में 10 इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, आगे हम लोग क्या करेंगे, कॉट पाई/2 रखेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, कॉट पाई/2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है मेरे भाई, इसके स्थान पर यही समझ लीजिए 10 इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इसके स्थान पे पाई/2 रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉट पाई/2 हो जाएगा बराबर कॉट, अब पाई/2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 180, 180 अंश अपॉन में 2 रख सकते हैं। ये 2 दिया हुआ है, पाई का मान 180 होता है, ये मैं आप लोग को बताया हूँ, पीछे भी क्वेश्चन में मैं बता दिया हूँ कि पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो इसको हम लोग जब काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री। अब कॉट 90 डिग्री का आंसर क्या होता है, कॉट 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 0 होती है। तो ये 0 आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। तो दोनों क्वेश्चन में एकदम आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ। अगर आप लोग को फार्मूला नहीं याद होगा तो नहीं समझ में आएंगे, ये एक बार कहवा लीजिए चाहे 10 बार कहलवा लीजिए। अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो आप लोग को क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, ये 100% है मेरे भाई। तो मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को पढ़िए, अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए। धन्यवाद मेरे भाई।